जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए ला चुके हैं एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, इसीलिए इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करिए और बाद में आप हमें बताना कि कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हमारा जो आज का पहला सवाल है वो है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं। कौन करता है स्किल इंडिया मिशन अभिशासन परिषद की अध्यक्षता? कौन करता है आप बताएंगे। मुख्यमंत्री करते हैं या फिर प्रधानमंत्री करते हैं या फिर राष्ट्रपति करते हैं या फिर गृह मंत्री करते हैं? तो हमारा जो स्किल इंडिया मिशन अभिशासन परिषद की अध्यक्षता है वो हमारे करते हैं प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? यानी सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आपको बताना है। लावड़ी के लिए या फिर भरतनाट्यम के लिए या फिर कुचिपुड़ी के लिए या फिर कथकली के लिए? तो हमारा इनको किस दिया गया था, किसके लिए नाटक संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो दिया गया था हमारा कथकली के लिए। किसके लिए दिया गया था? कथकली के लिए दिया गया था। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो से प्रारंभ होकर के गुदा तक जाता है। इनमें से आप बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर खाली स्थान की जगह क्या होने वाला है? मुख गुहिका या फिर ग्रास नली या फिर अमाशय या फिर मलाशय? आपको बताना है मानव शरीर में भोजन सतत नली से गुजरता है। किस नली से? तो मुख गुहिका से। किस नली से गुजरता है? मुख गुहिका से गुजरता है। हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? मुख गुहिका होने वाला है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग है। यानी 50 रुपये की जो नई नोट आई है, जो नई नोट आपकी आई है, उसका जो रंग है वो कैसा है, आधार रंग कैसा है हमारा, ये आपको बताना है। स्टोन ग्रे है या फिर चॉकलेट भूरा है या फिर फ्लोरोसेंट नीला है या फिर लेवेंडर है? आपको बताना है कौन सा रंग है। तो हमारा कौन सा रंग है 50 की नोट में? फ्लोरोसेंट नीला। कौन सा हो जाएगा आपका? फ्लोरोसेंट नीला रंग है। हमारा जो अगला प्रश्न है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा और के दौरान होती है। मतलब किन किन महीनों में अधिकतम वर्षा होती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अप्रैल और मई, दूसरा ऑप्शन है अगस्त और सितंबर, तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर और नवंबर, चौथा ऑप्शन है मई और जून। तो हमारी तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा कब होती है? तो ये होती है आपकी अक्टूबर से नवंबर के बीच। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। यानी सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार। महाराष्ट्र था या फिर केरल या फिर कर्नाटक या फिर मिजोरम? इनमें से कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? केरल। कौन सा राज्य था? तो केरल राज्य था आपका। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? यानी आपराधिक कानून का मामला इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तलाक का मामला या फिर हत्या का मामला या फिर चोरी का मामला या दहेज के लिए प्रताड़ना का मामला? इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो हमारा जो तलाक का मामला है ये आपका कानून का मामला नहीं है। आपराधिक कानून जो होते हैं अपराध के दायरे में नहीं आता है तलाक का मामला। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार मिलते रहते हैं, इसीलिए आप इनको देखिए अच्छे से और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को के रूप में जाना जाता है। यानी जो 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच था उस योजना को किस नाम से जाना जाता है? समानता या फिर एकीकृत या फिर रोलिंग या फिर फॉरवर्ड? तो हमारा किस नाम से जाना जाता है? तो रोलिंग योजना के नाम से। किस नाम से? तो रोलिंग योजना के नाम से। रोलिंग योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है, वो है महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। यानी महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू के किस माह में मनाई जाती हैं। जो हिंदू माह होते हैं उनमें किस महीने में मनाई जाती हैं, कार्तिक में या फिर चैत्र में या फिर फाल्गुन में या फिर वैशाख में। तो हमारा जो मनाया जाता है शिवरात्रि वो मनाया जाता है किस महीने में, तो बताएंगे फाल्गुन में। किस महीने में, फाल्गुन में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। यानी बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं आपको बताना है, 20 अंक या फिर 15 या फिर 11 या फिर 21। तो हमारे इसमें कितने अंक होते हैं, हमारा हो जाएगा 21 अंक। कितने अंक, 21 अंक होते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। यानी पहले भारतीय कौन से थे जो सिविल सेवा में भर्ती हुए थे ब्रिटिश भारत में। तो हमारा इनमें से कौन से होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर या फिर रहीमतुल्लाह एम सयानी, कौन से इनमें से होंगे। तो इनमें से आपका हो जाएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है आपको बताना है। क्या अनुच्छेद 20 है या फिर अनुच्छेद 21 है या फिर अनुच्छेद 22 है या फिर अनुच्छेद 19 है। आपको बताना है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो हमारा कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यानी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। कुचिपुड़ी है या फिर मणिपुरी है या फिर भरतनाट्यम है या फिर मोहिनी अट्टम है। तो ये आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। कौन सा हो जाएगा, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है। क्या तैयार होता है, सांकेतिक ढांचा या फिर वास्तविक ढांचा या फिर वास्तविक जीडीपी या फिर अर्थव्यवस्था का ढांचा। तो जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से क्या तैयार होता है, अर्थव्यवस्था का हमारा ढांचा तैयार होता है। क्या तैयार होता है बताएंगे, तो अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का क्या नाम था। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम आपको बताना है। लाल शाह बुखारी था या फिर पुरमा बनर्जी था या फिर ध्यानचंद्र था या फिर जफर इकबाल था। आपको बताना है कि क्या राइट आंसर होने वाला है। हमारा जो इसमें राइट आंसर वो हो जाएगा पुरमा बनर्जी। क्या हो जाएगा, पुरमा बनर्जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन हैं। यानी अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन हैं, आपको इनमें से बताना है। सीताराम येचुरी या फिर बिनाई विश्वम या फिर इंद्रजीत गुप्ता या फिर डी राजा, कौन थे बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव 2022 में कौन थे, तो आपका हो जाएगा डी राजा। कौन हो जाएगा, डी राजा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा कौन सा देश आपका नहीं है, ये आपको बताना है। पुर्तगाल या फिर मकाऊ या फिर जर्मनी या फिर भारत। तो इनमें से हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जर्मनी नहीं है। कौन सा देश नहीं है, तो बोलेंगे जर्मनी नहीं है। जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में
भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी। यानी आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी, आपको बताना है। 38.6%, या फिर 18.6%, या फिर 58.6%, या फिर 78.6%। तो कितनी थी बताएंगे। 38.6% थी। कितनी थी तो 38.6% थी। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। कौन सा ऑप्शन इनमें होगा। अम्बुबाची मेला, या फिर मोत्सू, या फिर वांगला, या फिर चापचरकुट। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर इनमें से होना है। इसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा, और ये भी बताइए कि आपने 19 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने सही किए। कितने प्रश्नों में से, तो 19 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए, ये आपको बताना है। यहाँ पर आप बताएंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।